दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आगे का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। दोस्तों आइए, जो आज का हमारा जो विश्लेषण है वह ज्योमेट्री में पार्ट 4 है, अर्थात जो रेखा गणित या जिसको आप ज्यामिति बोलते हैं, इसका चौथा भाग है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके जरूर देख लीजिए, जिसमें हमने लाइंस और जो भी बेसिक जो जानकारी था, साथ ही साथ ज्योमेट्री किसे कहते हैं, और उसमें हमने लाइन पॉइंट्स के बारे में पढ़ाई किया था, लाइन सेगमेंट के बारे में जाना था, तो आप उसे जरूर जाके देख लीजिए। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह एंगल है, अर्थात कोण है, और यह ज्योमेट्री का पार्ट 4 है। तो दोस्तों कोण, एंगल, इसके जितने सारे इसके नाम हैं, जितने सारे इसके टाइप्स हैं, जो जो चीज हमें पढ़ने के लिए मिलता है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हर एक चीज को, जैसे कि मैं माध्यम को लेकर मैं बताया हूं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, तो हर एक चीज को बारीकी से हम पढ़ेंगे, जानेंगे। आइए हम आपको थोड़ा सा एंगल के बारे में कुछ बताते हैं। एंगल अर्थात कोण। पहले हम देख लेते हैं कि हमें कोण में क्या क्या पढ़ना है। हमें एंगल की परिभाषा के बारे में जानना है, हमें जानना है कि कोण कैसे बनता है, कैसे हमें पता चलता है कि कहाँ पे कोण बना हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों हमें एडजेसेंट एंगल, जिसको आप आसन कोण बोलते हैं, राइट एंगल जिसको आप समकोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल जिसको आप न्यून कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, इसी तरह स्ट्रेट एंगल, अर्थात कहने का मतलब जो सीधी रेखा पे जो कोण बनती है जिसको आप रिजु कोण भी बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल जो अधिक कोण होता है। इसी फॉर्मेट में जितने सारे ये रिफ्लेक्स, कपलमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कपलमेंट्री का मेरा अर्थ हुआ जो आपका पूरक कोण होता है, अर्थात दो न्यून कोणों का योग जब वह 90 डिग्री के बराबर होता है उसे कपलमेंट्री कहते हैं। सेम उसी फॉर्मेट में सप्लीमेंट्री में जब दो कोणों का योग 180 के बराबर में हो जाता है उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। इसी प्रकार से वर्टिकली अपोजिट, कांग्रुएंट और साथ ही साथ अल्टरनेट और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में और जो हमारा लास्ट का टॉपिक होगा वह करस्पेंडिंग एंगल के बारे में होगा, अर्थात जो सम्मुख जो कोण जो होती हैं उनके बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों इतना सारा चीज हमें एंगल में पढ़ना है। हम हर एक चीज को कम से कम आज हम आपको एंगल के डिफिनेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि सावन का महीना चल रहा है और चूंकि घर में पूजा होती है और सब लोग के घर में अलग अलग दिनों में पूजा होती है, जिस वजह से कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, कल क्लास नहीं हो पाएगी। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं एक छोटे से वीडियो क्लिप में मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो इतना जो चीज आपको जो दिखाई दे रहा है, हर एक चीज को परिभाषा के साथ में, हिंदी और अंग्रेजी के साथ में इसको डील किया जाएगा, इसको बताया जाएगा, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए बस मैं आज एक छोटा सा टॉपिक पे चर्चा करता हूँ, कोण, कि कोण क्या होता है। दोस्तों देखिए, एक ही बिंदु पे आपको ध्यान रखना है, एक ही बिंदु पे जब दो सीधी रेखाएं आकर मिलती हैं, एक ही बिंदु पे जब दो सीधी रेखाएं आके मिलती हैं, इस स्थिति में जो वहां की जो स्थिति ये वाली होती है, वहां पे हम देखते हैं कि एंगल बनता है। तब कहा जाता है कि वहां पे एंगल बन रहा है। आपको याद रखना है छोटी सी बात कि एक ही बिंदु पे जब दो सीधी रेखाएं आके मिलती हैं वहां पे कोण बनता है। तब हम वो कहते हैं कि उस स्थिति में इस वर्टेक्स पॉइंट पे अर्थात ये शीर्ष बिंदु पे क्या बना है, कोण बना हुआ है। दोस्तों आप इसको दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि एक ही बिंदु पे दो रेखाओं का झुकाव या दो सीधी रेखाओं का आके मिलना वह कोण कहलाता है। अगर डिफिनेशन की बात की जाए दोस्तों तो आप इसको आसानी से आप लिख सकते हैं कि when two straight line meet at a point, then we say angle is formed। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जब दो सीधी रेखाएं एक बिंदु पे आके मिलती हैं तब इस स्थिति में हम कहते हैं कि वहां पे कोण बन रहा है। अर्थात when two straight lines meet at a point, then यहाँ पे n है, then we say angle is formed। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जैसे ये हमारा मान चलिए कोई पॉइंट हो गया और इधर से कोई हमारी सीधी रेखा जो आई
और एक इधर से मान लीजिए कोई सीधी रेखा है। देखिए ये भी रेखा आके इस पॉइंट पे मिली है और ये भी रेखा आके इसी पॉइंट पे मिली है। इस स्थिति में जो यहाँ का जो स्थिति हुआ यह कोण कहलाता है, ठीक है। और यह हमारा क्या हो जाता है, वर्टेक्स पॉइंट हो जाता है। इसके बारे में भी हम पढ़ाई करवा दिए हैं, आपको बता दिए हैं कि हमारा जो शीर्ष बिंदु होता है वह क्या होता है। तब इस स्थिति में हम जान पाते हैं कि यहाँ पे कोण बन रहा है। दोस्तों इसका यूनिट होता है, यानी एंगल का जो यूनिट होता है, कहने का मतलब एंगल को जिस पत्ती में हम मापते हैं वह हमारा डिग्री या मिनट उसको बोल सकते हैं। अर्थात जो इसका यूनिट जो होता है, एंगल का जो यूनिट होता है वह डिग्री में होता है, या इसको और लिख लेते हैं, या उसको मिनट में लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमेशा जब हम एंगल के इकाई को मापते हैं, कोण को मापते हैं, उस स्थिति में जिस इकाई में हम उसको मापते हैं उसको हम डिग्री में मापते हैं। अर्थात आप 30 डिग्री बोलते हैं, 40 डिग्री बोलते हैं, 50 डिग्री बोलते हैं, 120 डिग्री बोलते हैं, तो हम इसको डिग्री में मापते हैं। या कहीं कहीं मिनट में भी होता है। जैसे मान लीजिए कि 180 मिनट या 20 मिनट या 6 मिनट, तो मिनट को डिग्री में चेंज किया जाता है। और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। मैं वहां पे यहाँ पे उसका विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी आपको ध्यान में रखना है बस डिग्री। मिनट के बारे में जब क्लास 10 में और आपको पढ़ना होगा, या 11th 12th में जब आप पढ़िएगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें पाई भी शामिल होता है। तो वहां पे आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अभी मोटा मोटी अब हम उसके इकाई के बारे में जान रहे हैं कि हम उसका मापन कैसे करते हैं, जिस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं, मापते हैं, वह यूनिट हमारा डिग्री या मिनट होता है। अर्थात कोण की जो इकाई होती है वह डिग्री होता है या मिनट होता है। हमने यहाँ से जाना दोस्तों कि कोण किसे कहते हैं। अर्थात एक ही बिंदु पे जब दो रेखाएं आके मिलती हैं या दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी का जितना सारा पार्ट्स है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया है, धीरे धीरे करके 2-4 करके छोटा छोटा वीडियो क्लिप करके आपको बता दिया जाएगा। मैं आपसे जाते जाते एक चीज और बोल देना चाहता हूँ कि आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का वीडियो जरूर देख लीजिए, जो ज्योमेट्री का जो बना हुआ है, क्योंकि ये तो पार्ट 4 है। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो आप जरूर हमसे अपना समस्या और जो भी आपको डाउट है आप हमारे नंबर पे उसे भेज सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बोल देता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।